कैसा होता अगर आप बोरिंग को मंडेन एंड एंग्री को इरेट बोल पाते। अगर ऐसी ही नए वोकैबलरीज सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं कोई भी वर्ड आपको रटाऊंगा नहीं, बल्कि हर वर्ड के लिए एक ट्रिक दूंगा जो खुद मैंने डिज़ाइन करी है, जिससे जिंदगी भर याद रहेगा। फर्स्ट वोकैबलरी इज ग्लटन। पहला वर्ड है ग्लटन। प्रोनाउंसिएशन ग्लूटन नहीं, ग्लटन है। पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, राइट। अब डेफिनेशन ग्रीडी, स्पेशली फॉर फूड। ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा लालची हो लेकिन खाने के लिए, या ऐसा कह लें समवन हु ईट्स टू मच, या फिर जो बहुत ज़्यादा खाता हो। अब ये जो स्क्रीन पे इमेज आ गई है, ये बिल्कुल ऐसा ही आदमी है। खा भी बहुत जल्दबाजी में रहा है, जैसे लालच दिख रहा है इसका, राइट। टी शर्ट पे भी फैला हुआ है। तो कह सकते हैं ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लटन। अब निमोनिक या फिर ट्रिक की बात कर लेते हैं, राइट। दोनों ही सेम है। ग्लटन साउंड्स लाइक बटन। ग्लटन ऐसे सुनाई दे रहा है जैसे हो बटन। अब जिसका खा खाकर बटन टूट जाए, तो इमेजिन कर सकते हैं ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा खाने वाला रहा होगा, राइट। तो ग्लटन से आया बटन, और जिसका बटन टूट जाए वही था ग्लटन, राइट। आई होप समझ में आया हो। एग्जाम्पल, व्हाट अ ग्लटन, ही एट अ होल पिज्ज़ा बाय हिमसेल्फ। अब ये पिज़्ज़ा नहीं, दैट इज पिज्ज़ा। तो ये सेंटेंस उसी आदमी के लिए था जो आया था अभी, कि कैसा पेटू आदमी है यार, पूरा की पूरा पिज्ज़ा खुद ही खा गया। बाय हिमसेल्फ मतलब खुद ही। सेकेंड वन, शशांक इज अ ग्लटन फॉर बुक्स। तो अब यहाँ ग्लटन जो है वो खाने के लिए यूज़ नहीं हुआ, राइट। ऐसा नहीं है कि शशांक ने किताबें खा ली, इतना भूखा नहीं है शशांक। द पॉइंट इज ग्लटन का यूज़ और भी है। जैसे यहाँ मतलब है कि शशांक को किताबें बहुत ज़्यादा पसंद है। और भी जगह ग्लटन का यूज़ हो सकता है, जैसे यू माइट बी ग्लटन फॉर प्लेइंग फुटबॉल, etc. सेकेंड वोकैबलरी इज एक्स्ट्रा डाइट। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और प्रोनाउंसिएशन है एक्स्ट्रा डाइट। डेफिनेशन, टू सेंड समवन बैक टू द कंट्री, मतलब किसी को कंट्री में वापस भेज देना। वेयर दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग अ क्राइम, जहाँ पे उन पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं किसी क्राइम को करने के। ऑल इन ऑल डेफिनेशन ये है कि किसी को उस कंट्री में वापस भेज देना जहाँ उस पे इल्ज़ाम लगाए हों किसी क्राइम को करने के। अक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, और जब ये इल्ज़ाम प्रूव हो जाते हैं तो फिर वो आदमी बन जाता है गिल्टी या फिर दोषी। अब ये जो भाई साहब आपकी स्क्रीन पे आ गए, इन पे भी इंडिया में ऐसे ही इल्ज़ाम लगे हैं कि इन्होंने यहाँ फ्रॉड किया है और फिर ये यूके भाग गए हैं, राइट। तो ये आपको याद करने के लिए, याद कराने के लिए। निमोनिक या ट्रिक कुछ ऐसी है, एक्स्ट्रा प्लस में डाइट। एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, डाइट मतलब जैसे मेरी डाइट तुमसे ज़्यादा है, मतलब द अमाउंट ऑफ फूड वी इनटेक, जो खाना हम खाते हैं उसका अमाउंट, ये वही डाइट है। एक कैदी की एक्स्ट्रा डाइट देखकर उसे एक्स्ट्रा डाइट कर दिया। अब ये सिचुएशन इमेजिन करो कि कोई कैदी था, कैदी मतलब प्रिजनर, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने उसकी जो एक्स्ट्रा डाइट है वो देखा कि इतना ज़्यादा खाना खा रहा है कि हम इसके जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो बेयर नहीं कर पा रहे, वो हम नहीं उठा सकते, तो इसे एक्स्ट्रा डाइट कर देते हैं। तो एक प्रिजनर की, किसी की एक्स्ट्रा डाइट, ज़्यादा खाने की आदत को देखकर उसे एक्स्ट्रा डाइट कर दिया, उसी कंट्री भेज दिया जहां उसने क्राइम किया है। तो ये आपके लिए ट्रिक थी। एग्जाम्पल, विजय माल्या विल बी एक्स्ट्राडाइटेड टू इंडिया फ्रॉम यूके। विजय माल्या को एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाएगा इंडिया में यूके से। इंडिया में क्यों? क्योंकि उन्होंने क्राइम इंडिया में किया है, और एक्स्ट्राडाइट का मतलब है उसी कंट्री वापस भेज देना जहां उन्होंने क्राइम किया है। तो आई होप आपके समझ आया होगा। थर्ड वोकैबलरी इज प्लेथोरा। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और प्रोनाउंसिएशन है प्लेथोरा। डेफिनेशन, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना। अब ये जो स्क्रीन पे इमेज आ गई है,
जिससे चेहरा खिल गया होगा, राइट। तो इस पे एक सेंटेंस ऐसे बन सकता है, आई हैव प्लेथोरा ऑफ मनी। अब है रियलिटी ऑपोजिट इसकी, राइट। तो मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो प्लेथोरा किसी भी चीज़ के लिए आ सकता है, मनी के लिए हो सकता है या फिर बुक्स के लिए, ETC। ट्रिक कुछ ऐसी है, प्लेट प्लस थोड़ा। अब ये वही प्लेट है जिसमें आप खाना खाते हैं, और थोड़ा मतलब कम, लेस ऑफ समथिंग। फ्रेंड ने गोडाउन भरा हुआ होने के बाद भी प्लेट में थोड़ा ही सर्व किया। अब थोड़ा सा सिली है, राइट। जितना सिली होगा उतना लंबे समय तक याद रहेगा। आप मानो किसी फ्रेंड की पार्टी में गए, तो उसके पास खाने के गोडाउन्स, गोडाउन मतलब हो गया गोदाम, जहां पर एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है। तो गोडाउन्स भरे हुए हैं, फिर भी प्लेट में आपके थोड़ा ही सर्व कर रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि प्लेट में दिया थोड़ा, स्टिल ही हैज़ प्लेथोरा। मतलब प्लेट में थोड़ा दिया जबकि उसके पास प्लेथोरा है। तो ट्रिक है, होप समझ आई होगी। एग्जाम्पल, दिस रेस्टोरेंट ऑफर्स प्लेथोरा ऑफ डिशेज। इस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा डिशेज ऑफर की जाती हैं, मतलब बहुत वैरायटी ऑफर की जाती है। अब इस वाले एग्जाम्पल में मैंने मिक्स कर दिए पहले के वोकैब्स भी, ग्लटन भी आ गया, प्लेथोरा भी आ गया और एक्स्ट्राडाइट भी आ गया। तो देखें, दिस प्रिजनर इज सच अ ग्लटन, ही वॉन्ट्स प्लेथोरा ऑफ एवरी मील, सो वी डिसाइडेड टू एक्स्ट्राडाइट हिम। मतलब ये जो कैदी है ये इतना बड़ा पेटू है, इतना ज़्यादा खाना खाता है कि इसको हर मील का, चाहे ब्रेकफास्ट दो, चाहे लंच दो या डिनर दो, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा प्लेथोरा अमाउंट चाहिए। तो हमने डिसाइड कर लिया कि इसको एक्स्ट्राडाइट कर देंगे, इसकी कंट्री वापस भेज देंगे। फोर्थ वोकैबुलरी इज मिसचीफ। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड प्रोनाउंसिएशन इज मिसचीफ। अब डेफिनेशन ऐसी है, बैड बिहेवियर स्पेशली बाय चिल्ड्रन। अब जो बच्चे गलत तरीके से बिहेव करते हैं, राइट, मोस्टली बच्चों के लिए ये वर्ड यूज होता है मिसचीफ। हिंदी में ऐसे बोल लें, शरारतें या शैतानियां, राइट। अब ये जो स्क्रीन पे इमेज आ रही है, ऐसा ही बचपन में किया करते थे कि फेक लिजर्ड या स्पाइडर से डराना। सो दिस किड इज डूइंग द सेम काम यही बच्चा कर रहा है, राइट। ये भी एक मिसचीफ है। अब ट्रिक देख लेते हैं। मिस मतलब याद करना, प्लस में चीफ, चीफ मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो मिस चीफ से निकला है मिस प्लस में चीफ। तो आई मिस चीफ डेज ऑफ माई लाइफ। मैं मिस करता हूँ, याद करता हूँ चीफ या फिर इंपॉर्टेंट दिन जो मेरी लाइफ के थे। कौन से? बचपन के दिन सबसे इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, राइट, जहां मैं मिसचीफ किया करता था या शैतानियां किया करता था। तो मिसचीफ से निकला मिस प्लस में चीफ। मैं मिस करता हूँ इंपॉर्टेंट डेज मेरी लाइफ के, मतलब बचपन के दिन जहां मैं शैतानियां करता था। आई होप ट्रिक क्लियर हुई होगी। एग्जाम्पल, डोंट गेट इनटू सम मिसचीफ। किसी शैतानी में मत लग जाना। गेट इनटू का मतलब होता है टू इन्वॉल्व और स्टार्ट समथिंग, किसी चीज में शामिल होना या फिर किसी चीज को स्टार्ट करना। तो इसका मतलब वही है कि शामिल मत हो जाना शैतानियों में या फिर खुद करने मत लग जाना। फिफ्थ वोकैबुलरी इज डेविलरी। डेविलरी इज द प्रोनाउंसिएशन। अब इसका मतलब वही होता है जो मिसचीफ का होता है, राइट, शरारतें या फिर शैतानियां। तो डेविलरी एंड मिसचीफ आर सिनोनिमस, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो निमोनिक देखते हैं, देवी। अब देवी जो है वो निकला है डेविलरी से। अब देवी जो था सलमान खान का नेम था किक मूवी में। तो ट्रिक ऐसी है कि देवी बिकम्स डेविल टू डू डेविलरी। देवी जो है वो डेविल बना था शरारतें या शैतानियां करने के लिए। मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो एग्जाम्पल, सलमान खान लव्ड टू गेट इनटू डेविलरी इन किक मूवी। सलमान खान को पसंद था शरारतें करना किक मूवी में। अब ऐसा नहीं है कि शरारतें बच्चे ही करते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए यूज़ होता है, लेकिन सलमान खान के लिए चल जाएगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं
and if you want to learn more about grammar, there's models here. So see you in the next video. Bye bye.